हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वन सेकंड वेलकम यू ऑल टू द सेल मैथमेटिक्स। वन सेकंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट आप देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपका चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो क्वेश्चंस आपने नहीं देखे तो उसकी जो वीडियो की लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप पहले फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिएगा, इसके बाद फिर यहाँ पर 7th क्वेश्चन को समझिएगा, तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस वन क्वेश्चन। ओके, सो अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम 7th क्वेश्चन से लेकर तो 10th क्वेश्चन तक यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। पहले यहाँ पर हमको देखना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ द हेडिंग। यहाँ पर हेडिंग में क्या लिखा हुआ, पहले हम इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर सिंप्लीफाई एंड सोल्व। सिंप्लीफाई एंड सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, मतलब यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब वेरिएबल जहाँ पर इक्वल का साइन हो और साथ में हमारे जो भी कांस्टेंट वेरिएबल नंबर्स होते हैं, और इसके बाद फिर यहाँ पर हमारा लीनियर का मतलब होता है एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल हो उसकी जो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, यहाँ पर y की पावर कितनी 1 है, वेरिएबल की बात की जा रही है। ठीक है, 15 की पावर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारे सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं y लिखा हुआ है, तो y की पावर मैक्सिमम यहाँ पर 1 1 1 रही, मतलब 1 पावर अगर है हमारे वेरिएबल की तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। वही अगर सपोज कि यहाँ 2 लिख दूँ तो यहाँ पर भले 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर इसकी 2 मतलब यहाँ पर अगर आ गई पावर वेरिएबल की तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मीनिंग होती है लीनियर इक्वेशन की। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3t - 3 ये एक इक्वेशन दी हुई है। 3t - 3 = 5 ब्रैकेट इनसाइड 2t + 1, ये फर्स्ट इक्वेशन जिसको हमको सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमें जो वेरिएबल है वो क्लियरली हमें विजिबल है, वो है हमारा t। तो हमें फाइंड आउट किसकी वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, t की। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था 2-3 स्टेप कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को सबको एक साथ हम इकट्ठा कर लेंगे, कॉन्स्टेंट वाले को अलग कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमें ईजी रहेगा, है ना, सोल्व करने में इजी रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल रहेगा उसको हमको अलोन करना। सेकंड स्टेप है हमारी वेरिएबल को अलोन रखना। ठीक है, अकेला रखना, तो अकेला, इसके बाद फिर सामने में जो भी नंबर आएगा हमारा वही हमारी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू, किस चीज़ की, हमारे वेरिएबल की, टी वाई एक्स जेड जो भी हो। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो 3t हो जाएगा ये, और साथ में ये 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, 5 2 सा कितना होगा, 10, t साथ में है ही, 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी, यहाँ पर हम सबको इकट्ठा कर लेंगे जो भी वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट वाले को अलग एक साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3t, 10t को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाएंगे तो माइनस का 10t हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर -9 को सेंड करेंगे तो +9 हो जाएगा। और इसके साथ में फिर अब यहाँ पर 3 के बाद में यहाँ पर 3t - 10t, 3t - 10t कितना हो जाएगा, -7t। ठीक है, और साथ में अब यहाँ पर 5 + 9 हो जाएगा हमारा कितना, 14। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा जो सेकेंड स्टेप है मैंने बताई थी कि हमको क्या करना है, वेरिएबल को अलोन रखना है। ठीक है, अलोन रखने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो t है इसको हम यही रहने देते हैं, और 14 के साथ हम किसको सेंड कर देते हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर 7 को भी। यहाँ पर 7 जो है माइनस का है, तो ऐसा मत सोचने कि सर यहाँ पर जाकर के प्लस का हो जाएगा, नहीं बेटा ये गलत है ना। यहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा। अब माइनस तो वैसा का वैसा रहने वाला है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा, मतलब -2 हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर आंसर। t की वैल्यू कितनी है, -2, तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर आ चुका। 7th क्वेश्चन का 8th क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। 8th क्वेश्चन पे जहाँ पर इक्वेशन दी हुई है इसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 15 को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा, है ना, ताकि हमारे जो वेरिएबल है और कॉन्स्टेंट अलग सेपरेट हो जाए क्लियरली। तो 15y हो जाएगा, और यहाँ पर 15 4 जा 60 हो जाएगा, -2y हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 5y हो जाएगा, और ये 5 6 जा 30 हो जाएगा, =2 में 0 एज इट इज़ है ही। यहाँ पर 15y में से 2y चले जाएगा तो 13y हो गया। 13y के बाद में अब यहाँ पर हमारा प्लस का 5y है, तो 13y और 5y 18y हो चुका है। 18y हमारा टोटल ओवरऑल हो जाएगा। ठीक है, 18y। तो कांस्टेंट को यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये -60 दिया हुआ है, +18 दिया हुआ, -42 हो जाएगा। ठीक है, -42 और +30, तो माइनस का 12 आंसर आ जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा टोटल ओवरऑल। एक बार फिर समझो, 18 + 30 48 होगा, 48 में से यहाँ पर -60 - 12 हो जाएगा, =0 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 18y हम यही
लिखा रहने देंगे और राइट हैंड साइड पर सेंड कर देंगे किसको, 12 को। अब यहाँ पर जो स्टेप है लास्ट है हमारी, अलोन करना है, वेरिएबल को अलोन रखना है। अलोन रखने के लिए यहाँ पर 18 जो है उसको हम राइट हैंड साइड पर सेंड कर देंगे, तो 12/18 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9, यानी 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, y की वैल्यू निकल आ जाएगी। ठीक है, किस क्वेश्चन का आंसर ये हमारा 8th क्वेश्चन का। अब हम पहुंचेंगे 9th क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा हुआ यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है जो कि हमारी लीनियर इक्वेशन है, और वो लीनियर इक्वेशन है 3 5z - 5 ब्रैकेट इनसाइड है, ठीक है, -2 ब्रैकेट के अंदर 9z - 11 = 4 अंडर ब्रैकेट 8z - 13 - 17। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर वही हम यहाँ पर करने वाले हैं कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सारे जितने भी पहले तो ब्रैकेट्स हैं उनको हम ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट्स अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15z और 7 3 21 -18z प्लस का 22 हो जाएगा इक्वल्स टू 32z हो जाएगा, -52 होगा और -17 तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही। अब जितने भी वेरिएबल्स वाले नंबर हैं, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, उन सबको इकट्ठा कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, वो कांस्टेंट वाले नंबर्स को सेपरेट अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15z लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर 18z माइनस का है, इसको यहाँ लिख लेंगे एक साथ, 32z ये प्लस का, उधर यहाँ पर हमारा माइनस का हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हमको क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे जितने भी नंबर्स हैं कांस्टेंट, उन सबको राइट हैंड साइड पर सेंड कर लेंगे। तो -21 राइट हैंड साइड पर लिखेंगे तो +21 हो जाएगा, +22 है तो -22 हो जाएगा। यहाँ पर जितने वेरिएबल कांस्टेंट थे उनको हम लिख लेते हैं, -52 है ऑलरेडी और -17 है। अब यहाँ पर 15z में से 18z मतलब माइनस का नंबर तो बड़ा है, तो -3z हो जाएगा, ठीक है, -3z -32z हो जाएगा, -35z। और साथ में अब नेक्स्ट साइड पर है हमारा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, +21 -22 तो -1 हो जाएगा, -1 और 52 -53 हो जाएगा, -53 और 17 -70 हो जाएगा, अतः इतना समझ में -70 आ जाएगा यहाँ पर। अब माइनस तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर 35 हमारा कहाँ चले जाएगा, राइट हैंड साइड पर। यहाँ पर ये जो नंबर्स, ये भी आपको ध्यान रखने की बात है कि जो नंबर्स रहते हैं, जैसे यहाँ पर वेरिएबल्स के साथ जुड़े हुए कोई से भी नंबर से अगर इक्वल साइन यहाँ पर है और हमारे नंबर्स नेगेटिव हैं, तो वो नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर माइनस है तो फिर वो माइनस सामने वाली साइड पर चले जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हमारा माइनस कैंसिल हो चुका है, तो 35 1 35, 35 2 70, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 5 से करके हम 5 7 35, 5 यहाँ पे हो जाएगा, 5 1 5, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर 5 7 अगर आपको टफ लग रहा हो तो 5 7 35, 5 1 5 और ये 5 4 20, क्योंकि 2 कैरी ओवर इधर होगा ना, तो 7 1 7 7 2 14। तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना हो जाएगा, z = 2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा 9th क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया हुआ है, जो कि आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम पहुँचते हैं 10th क्वेश्चन पर, जिसको आपको बहुत ही क्लियरली, मतलब बहुत ही डीपली तरीके से आपको समझना होगा और बहुत ही अलर्टनेस के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पॉइंट वाले नंबर, यहाँ डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं जिनको आपको करना बहुत डिफिकल्ट पड़ सकता है। तो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से आराम से समझना, ठीक है। 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 4f माइनस का 3, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 4 किया तो ये 4 5 20 हो गया, 2 कैरी ओवर हो गया, 4 2 8 हो गया, +2 10 हो गया, 1 यहाँ पर कैरी ओवर हो जाएगा, तो 0 तो 4 0 0 ही होगा, +1 कैरी ओवर हो जाएगा। कैरी ओवर होने से यहाँ पर हमारा 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.00 को यहाँ लिख देंगे। 1.00 इक्वल्स टू होता है कितना है, वही 1, तो 1f आ जाएगा। अब 1f लिखे या f लिखे एक ही बात है, ठीक है। अब इस नंबर को यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 5 3 15, 3 2 6 + 1 7 आ जाएगा। तो 0.75 हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 0.75। साथ में f कुछ नहीं, यहाँ पर हमारा वेरिएबल हमारा सिर्फ ये कांस्टेंट है, तो f - 0.75 आ जाएगा इक्वल्स टू में। अब यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है 0.0005 से को 10 के साथ, तो क्या करेंगे, यहाँ से 0 रिमूव करेंगे, 2 0 लगाएंगे, 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो 2 0 लगा देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 0 फिर भी रिमेन रह रहा, तो वो पॉइंट आ जाएगा। कैसे, क्योंकि एक 0 है तो एक नंबर के बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे।
आया समझने? एक बार फिर समझिए, जैसे 0.05 लिखा हुआ है यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से करना है। तो यहाँ से पॉइंट रिमूव किया, 2 0 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा तो 2 0 लगाएंगे। साथ में अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमारा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब 1 0 बचा हुआ फिर भी, तो हम क्या करेंगे, 1 0 को रिमूव करेंगे और 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा 0.5 आ गया। आता है इतना समझ में? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.5 f लिखा और साथ में 9 का मल्टीप्लाई करना है। 0.05 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जब 45 हो जाएगा। 4 कैरी ओवर होगा, 9 0 सा 0 ही होगा, 4 प्लस हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, या फिर हम कहें 0.45, ठीक है। आता है इतना समझ में? तो ये 0.45 आ गया, 0.45। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम क्या करेंगे, एफ तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ था, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए तो 0.5 एफ हो गया। और साथ में अब ये कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पर सेंड कर देंगे तो 0.45 प्लस का हो जाएगा 0.75। अब हम ऐड कर लेते हैं, यानी सेपरेट हो चुके हैं हमारे वेरिएबल टर्म्स भी और कांस्टेंट टर्म भी। यहाँ पर f माइनस 0.5 f कितना हो जाएगा, 0.5 f। कैसे हुआ? क्योंकि 1 में से अगर हम 1.0 में से 0.5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आना है, यहाँ पर 10 माइनस 5, क्योंकि 1 कैरी ओवर लेंगे, फिर यहाँ 0 में से 0 जाएगा तो 0.5 आ जाएगा। ये 1 क्यों लिया है? क्योंकि f का मतलब एक ही है, मतलब यहाँ पर एक f दिया हुआ है तभी यहाँ पर हमने f लिखा हुआ, तो इसका मतलब कितना होता है, 1f, ठीक है। तो 1f में से 0.5f यानी आधा f, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली एक में से आधा जाएगा, ठीक है, आधा बचेगा। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट साइड पर देखते हैं, तो ये कांस्टेंट अब ये यहाँ पर माइनस का है, ठीक है, माइनस का है, ये हमारा प्लस का रहेगा क्योंकि ये माइनस 0.45 तो ऑलरेडी इधर ही था, है ना। हम लेकर किसको आए, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, और वो हमारा क्या था, माइनस का, तो प्लस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एक नंबर प्लस का एक माइनस का, तो माइनस करना होगा, तो 0.75 में से हम 0.45 को माइनस कर देंगे तो मुझे बताओ 0.30 नहीं बचेगा क्या? ऑब्वियसली बचेगा, क्योंकि 5 माइनस 5 0 होगा, 7 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 3, तो 30 हो जाएगा, मतलब 0.30, ठीक है। इतना हम यहाँ पर लिखेंगे 0.30। अब यहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे 0.5 को नीचे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0.5। अब यहाँ पर हम पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे हमारा 2 0 आ जाएंगे क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा था। यहाँ से रिमूव करेंगे तो 1 0 आ जाएगा क्योंकि 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ था। अब ये 0 का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, तो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। 3 2 जा कितना होता है, 6, तो 6/10 आ जाएगा, और इसको अगर हम रिमूव करें तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो 3/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर इन क्वेश्चन को समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम अगर फेस हो रही हो तो यू कैन टाइप योर डाउट वॉट एवर इट इज़, बिग स्मॉल एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, ओके हियर। देन आफ्टर दैट आई विल सी योर डाउट एंड आई विल सकेगा तो मैं आपका डाउट वहीं पे क्लियर कर दूंगा, अदरवाइज एक नई वीडियो बना करके उसमें थोड़ा सा हम कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो, नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। सो नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।